पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुआन किन जो था वो सीधा जा चुका था 20 सेट के अंदर, ताकि वहां जाने के बाद 20 सेट का जो मास्टर है उसकी जान ले सके। तो ये देखकर वो मास्टर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ुआन किन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उतना कुछ खास फायदा होता नहीं और ज़ुआन किन उसकी ही स्वॉर्ड लिए हुए उसकी जान ले चुका था, जिस वजह से वो मास्टर मारा जाता है। पर जैसे वो मरा था वहां पर डीमन लॉर्ड आकर पहुंच जाता है। वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आया हुआ था कि आखिर उस ज़ुआन किन की हिम्मत कैसे हुई जो उसने 20 सेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो वो यहाँ पर ज़ुआन किन और उसके सारे के सारे साथियों को मारने के लिए आया हुआ था। होंगियान और बाकी डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अटैक का उतना ज्यादा कुछ खास असर हो नहीं रहा था। डीमन लॉर्ड पूरी जगह पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर ज़ुआन किन को ही मारना चाह रहा था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन लॉर्ड जो था उसके अटैक की वजह से ज़ुआन किन कहीं गायब हो चुका था। किसी को समझ ही नहीं आता कि ज़ुआन किन कहाँ गया। डीमन लॉर्ड को लगता है कि वो तो डर के भाग गया। तो इस वजह से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर लेता है और उसकी मदद से वो होंगियान की जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो एक खतरनाक अटैक देकर मार देता है होंगियान के ऊपर। होंगियान उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उतना कुछ खास फायदा होता नहीं और वो अटैक उसको जाकर लग चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग जाती है। पर यहाँ पर उसकी जान जा पाती। इससे पहले ही वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा का ब्लास्ट होता है। ये ऑरा निकला था ज़ुआन किन के अंदर से और जैसे ये ऑरा यहाँ पर बाहर निकल कर आया था, जितना भी अटैक होता है उस लीडर का वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद वहाँ पर ज़ुआन किन एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए पहुंच चुका था, जो कि काफी ज्यादा कमाल का नजर आ रहा था। डीमन लॉर्ड ने क्या सोच लिया कि बस एक अटैक में वो यहाँ पर ज़ुआन किन को जान से मार सकता है, जबकि ज़ुआन किन को कुछ हुआ ही नहीं था। उल्टा वो और ज्यादा खतरनाक गुस्से में आया हुआ था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी वही स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड को लेकर वो तैयार था उस डीमन लॉर्ड की जान लेने के लिए। डीमन लॉर्ड को यकीन नहीं होता कि ये पॉसिबल ही कैसे है, ये आखिर जिंदा कैसे बच गया। मुझे तो लगा था कि मेरे अटैक से मर गया होगा, लेकिन अभी तक ये जिंदा है। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। तो ज़ुआन किन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है, तो जो पता है क्या बे शैतान, ये स्वॉर्ड ना मुझे 20 सेट से ही मिली है। उसको बर्बाद करने के बाद क्या तुझे इस स्वॉर्ड की पावर देखनी है? चला जा तुझे नमूना दिखाता हूं। तो वो स्वॉर्ड की तुरंत ही थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, सीधा उस स्वॉर्ड को फेंक चुका था उसी डीमन लॉर्ड के ऊपर। डीमन लॉर्ड पूरी ताकत के साथ उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्वॉर्ड ने मार मार कर उस डीमन लॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। डीमन लॉर्ड का एक भी अटैक यहाँ पर काम कर ही नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर मारा जा चुका। वो बिल्कुल वहां से गायब ही हो गया था, जो देख कर सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि देखो तो मास्टर ने यहाँ पर कारनामा कर दिया, उन्होंने डीमन लॉर्ड की जान ले ली है। जैसे जैसे सारे लोग इंप्रेस हो रहे थे, उनके अंदर से पॉइंट्स निकलकर ज़ुआन किन के पास जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी ज़ुआन किन के साथ कुछ अजीब होता है। अचानक से उसका कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर से हट रहा था और उसे चक्कर आने लग जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। तो होंगियान और बाकी लोग मिलकर जल्दी जल्दी उसको घर लेकर आते हैं, जहाँ पर होंगियान उसका इलाज कर रही थी कि अचानक से मास्टर को हो क्या गया, वो बेहोश कैसे हो गए। कुछ देर आराम करने के बाद यहाँ पर ज़ुआन किन को होश आ जाता है। तो होंगियान उससे कहने लग जाती कि मास्टर आप ठीक तो है ना, आप अचानक से बेहोश हो गए थे ना, तो हम सब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। अब आप होश में आ चुके हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़ुआन किन खुद बिल्कुल हैरान था कि ये कैसे हुआ, अचानक से मुझे इतनी ज्यादा कमजोरी कैसे महसूस हुई। तब यहाँ पर वो जो सेक्रेट वेपन था उसको बताने लग जाता है कि जब भी तुम यहाँ पर मेरी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तो ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसको निचोड़ने की कोशिश करेगा। जितना तो मेरी पावर इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होते जाएगी। यही वो चीज थी जिसकी वजह से तुम्हें कमजोरी महसूस हुई, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निचोड़ लिया था। तो आगे से जब भी मेरा इस्तेमाल करना सोच समझ के करना। जब तुम खुद को पूरी तरह से रिकवर महसूस कर रहे होगे। तो ये सुनकर बेचारा ज़ुआन किन परेशान हो जाता है कि यार ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है, ये तो उल्टा मुझे ही यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी ज़ुआन किन को याद आता है कि हाँ, जब मैंने यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड को मारा था ना, तो उसके पास से एक बैच था, वो टूट कर गिर रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर वो बैच है क्या। तो होंगियान जो थी वो यहाँ पर उस बैच को बाहर निकालती है, क्योंकि उसने उस बैच को अपने हाथ में ले लिया था, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस बैच लग रहा होता है। ऐसा लगा था कि किसी और चीज का ये हिस्सा है जो कि उस चीज से बाहर निकल कर आ चुका है, पर जो भी था वो था बड़ा ही मिस्टीरियस। तो ज़ुआन किन सोचने लग जाता है कि आखिर इस तरह की चीजें उस डीमन लॉर्ड के पास क्या कर रही थी। तो होंगियान बताती कि हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये जो चीजें ना वो नॉर्मल नहीं लग रही, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी मिस्टीरियस लग रही हैं। हो सकता है कि ये चीज उस डीमन लॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज हो। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपकी जो स्वॉर्ड है ना वो है तो बड़ी कमाल की, उसने यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक किया, जिस वजह से वो वहां से गायब हो गया। अब ये कंफर्म तो नहीं है कि वो मर गया था या फिर वो वहां से बचकर भाग गया, लेकिन उसकी हालत तो पूरी तरह से खराब हो गई थी।
थी इसकी तो गारंटी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आपके स्वॉर्ड के भी अटैक से ये जो बैज है ना, इसको एक जरा सी आंच नहीं आई। ये बैज बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह गया, जबकि आपके स्वॉर्ड के अटैक की वजह से ये बैज को तो टूट जाना चाहिए था। अगर कोई मामूली बैच होता तो मतलब साफ है कि ये जो बैज है ना वो उस डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बैच के अंदर कुछ तो ऐसी खासियत है जो इसको सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। होंगियन जो थी वो थोड़ा दिमाग लगाते हुए एक बड़ा ही खतरनाक प्लान सोचती है। वो कहती है कि मुझे जहां तक के लगता है ना, हो सकता है कि ये जो डीमन लॉर्ड था ना वो किसी और के लिए काम करता था, उससे भी ज्यादा कोई पावरफुल होगा। हो सकता है कि कोई पावरफुल डिमोनिक सेक्ट हो या कुछ और हो जिसने एज अ गिफ्ट के तौर पर, एज अपना मेंबर के तौर पर उस डीमन लॉर्ड को ना ये बैच दिया होगा, तभी यहाँ पर डीमन लॉर्ड की हालत खराब हुई। लेकिन ये बैच बिल्कुल ही वैसा रह गया, क्योंकि ये बैच बनाने वाला बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान होगा जिसके पास डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावर है। और हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग मिलकर किसी खास तरह का प्लान बना रहे होंगे हम इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है, हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर जुआन किंग जो था वो भी हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी दम है, जो तुम कह रही हो ना वो सच भी हो सकता है। पर तभी उसकी वो जो स्वॉर्ड थी वो अपने आप से ही चमकने लग जाती है, जैसे उसके पास वो बैच गया था तो, और देखते साथ ही दोनों आपस में मर्ज होने लग गए थे, जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा भयंकर और आप बाहर निकल कर आने लग जाता है। और वो और एक छोटा सा पोर्टल क्रिएट करता है, जिस पोर्टल के अंदर से उनको दिखाई देता है इमॉर्टल पैलेस। इमॉर्टल पैलेस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और काफी कमाल की जगह है। और पोर्टल के जरिए उनको ये समझ में आता है कि असल में ये जो स्वॉर्ड है जो कि जुआन किंग के पास है वो, और दूसरा वाला जो बैज है वो, दोनों के दोनों असल में ताल्लुक रखते हैं उसी इमॉर्टल पैलेस से। ये दोनों इमॉर्टल पैलेस की एक खास चीज थी जिसको वहां से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इमॉर्टल पैलेस ऐसी कोई खास जगह नहीं है कि कोई भी एरा गैरा जाए और वहां जाकर पहुंच जाए। ये सबसे मिस्टीरियस जगह दुनिया को कहीं मिलती ही नहीं है। इसको ढूंढने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो आखिर उन डीमन लोगों के पास इमॉर्टल पैलेस कैसे पहुंच गया? क्योंकि उनको इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन मिली होगी, तभी तो बीस्ट सेक्ट जो है उसके पास वो इमॉर्टल पैलेस की स्वॉर्ड आई जिसको आपने हासिल किया, और डीमन लॉर्ड के पास वही इमॉर्टल पैलेस का वो बैज आया जिसको उसने हासिल किया। मतलब साफ है कि जितने भी डीमन वगैरह लोग हैं ना, उन लोगों को इमॉर्टल पैलेस के बारे में पता चल चुका है और वो धीरे धीरे करते हुए वहां से ट्रेजर वगैरह चोरी कर रहे हैं ताकि उसकी मदद से वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके और खुद की पावर को बढ़ा सके। हो सकता है कि वो पूरी तरह से उसी इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हो, लेकिन अगर ये हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। पर अभी तो लगता है कि दोनों ट्रेजर सेफ है, क्योंकि आपने दोनों की वाट लगा दी और दोनों के दोनों इमॉर्टल पैलेस के ट्रेजर को आपने हासिल किया। लेकिन अगर उन डीमंस वगैरह को इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन मिल चुकी है ना, तो वहां जाकर वो और ज्यादा गड़बड़ कर सकते हैं। ये मुद्दा बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हमें लगता है ना कि हमें इमॉर्टल पैलेस को बचाना होगा। जुआन के अंदर ही अंदर टेंशन में आ चुका था कि भैंस की टांग अभी तो आया हूँ, अबे यार 10-15 मिनट नहीं हुआ मुझे यहाँ पर आए हुए, अब ये मुझे किसी और मिशन पे भेजने के लिए तैयार है कि अब मुझे जाकर इमॉर्टल पैलेस को बचाना है। अबे यार कोई सांस लेने तो मुझे, गधा मजदूरी कर दे रहा हूँ क्या दिन भर में? जिस चीज का डर था उसको वही चीज यहाँ पर होंगियन कहने भी लग जाती है कि मास्टर देखो, इमॉर्टल पैलेस ना खतरे में है, हमें जाकर उनको बचाना चाहिए ताकि इमॉर्टल पैलेस को कुछ हो ना। तो जुआन कहने लग जाते कि हाँ सही कह रही हो, जाओ जल्दी से और यहाँ के जितने भी मास्टर वगैरह होंगे ना सेट के अंदर, उनको जाकर इसकी खबर कर दो ताकि वो लोग तैयारी के साथ जाएं और इमॉर्टल पैलेस को बचाने की कोशिश करें। तो ये सुनकर होंगियन कहने लग जाते कि मास्टर क्यों ना हम दोनों ही वहां पर चलते हैं ना, वहां जाकर आप तो हैं ही इतने ज्यादा पावरफुल, तो आप तो ऐसा ही तहलका मचा देंगे, इमॉर्टल पैलेस में से जितने भी डीमन वगैरह होंगे वो सभी बच नहीं पाएंगे, तो हम दोनों को ही चलना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ना ये, बाकियों को क्यों परेशान करें हम। जुबान किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे लग ही रहा था ये मुझे फिर से किसी मुसीबत में फंसाने की कोशिश करेगी और वही काम इसने यहाँ पर कर दिया। अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, पूरी तरह से मैं इसमें फंस चुका हूँ। लेकिन तभी उस स्वॉर्ड और वो जो बैच था उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि सभी हैरान रह जाते कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। जिसके बाद देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकलता और वो ऑरा सीधा गायब कर चुका था होंगियन और जुआन किंग दोनों को वहां से वो टेलीपोर्ट करके किसी और जगह पर ले जाता है। बाहर जितने भी सिपाही वगैरह मौजूद है भागकर अंदर आकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। मास्टर होंगियन अब दोनों कहाँ हैं, अब दोनों कहाँ गायब हो गए? तो अब टेलीपोर्ट होने के बाद वो दोनों किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर सिर्फ पहाड़ वगैरह होते हैं जो पूरी तरह से बर्फ वगैरह से ढके हुए थे। तो ये देखकर जुआन किंग बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर उस बैच ने और मेरी स्वॉर्ड ने हम दोनों को यहाँ पर लाकर क्यों पटक दिया, यहाँ पर टेलीपोर्ट करने का क्या मतलब हुआ, जबकि यहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं है। तो होंगियन कहने लग जाती है कि मास्टर इस जगह को ना नॉर्थ पोल कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादातर बर्फ वगैरह होते हैं
हैं और उसके अलावा उतना कुछ खास होता नहीं, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर हम यहाँ पर कैसे आए। तो जुआन किन कहना चाहते हैं कि ये जगह बिल्कुल रिसोर्सेस से खाली है, ना यहाँ पर ह्यूमंस के कल्टीवेटर आते हैं ना ही डीमंस वगैरह आते हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। पर तब भी हमें यहाँ पर अगर टेलीपोर्ट किया गया है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, इसके पीछे कोई वजह होगी हमें यहाँ पर लाने की, तो हमें इसका पता लगाना है। और तभी वहाँ पर बहुत सारा ऑरा जो होता है वो आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा ऑरा वहाँ पर इकट्ठा हो रहा था और वो ऑरा बिल्कुल उस चीज से मैच कर रहा होता है जैसा ऑरा वो सी इमॉर्टल पैलेस के ऑरा से मैच कर रहा था। यानी कि ये ऑरा ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इमॉर्टल पैलेस कहीं और नहीं बल्कि यहीं आसपास ही मौजूद है। तो होंगियन कहने लगा कि मास्टर लगता है ना कि इमॉर्टल पैलेस यहाँ पर ही होगा। वो बैज और स्वॉर्ड ने हमें बिना मतलब के यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि हमें इसलिए भेजा गया ताकि हम यहाँ पर आने के बाद उस इमॉर्टल पैलेस को ढूंढ सकें और इमॉर्टल पैलेस को डीमन से बचा सकें। तो बस अब हमें यहाँ पर उस इमॉर्टल पैलेस को ढूंढना है कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। बेचारा जुआन किन परेशान हो जाता है। वो यहाँ पर उस सेक्रेट वेपन से कहने लग जाता है कि अबे याद है तूने फिर से मुझे फंसा दिया। मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे यहाँ पर आकर इमॉर्टल पैलेस को नहीं बचाना है, मास्टर की हेल्प लेनी है, लेकिन तू मुझे डायरेक्टली टेलीपोर्ट करके यहाँ पर पटक दिया। तू मेरे लिए मेरे काम का वेपन नहीं है बल्कि मुझे मुसीबत में डालने वाला वेपन है। अबे यार मुझे सांस तो लेने ढंग से। लेकिन वो सेक्रेट वेपन कहने लग जाता है कि देखो इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही ये कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस को बचा लोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद तुम ट्रेजर वगैरह हासिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जुआन किन को बहुत गुस्सा रहा था कि भाड़ में गई तेरी हेल्प, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, बिला वजह मुसीबत में लाकर पटक दिया तूने मुझे। होंगियन जुआन किन से कहना चाहती कि मास्टर हमें ना उसी बैच को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बैच हमें उसी इमॉर्टल पैलेस तक के पहुंचा सकता है, जिससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जुआन किन यहाँ पर उस बैच को बाहर निकालता है और होंगियन उसमें अपनी पावर की मदद से चेक करने की कोशिश करती है कि क्या ये हमें इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन बता सकता है। तो वो बैच उनको एक तरफ इशारा करते हुए अपनी ऑरा की मदद से बताने की कोशिश में लगा हुआ था कि तुम वहां जाओगे तो वहां पर इमॉर्टल पैलेस हो सकता है। तो बिना समय गंवाए यहाँ पर होंगियन जुआन किन को लेकर उसी ओर बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो दोनों वहां पर जाने के बाद इमॉर्टल पैलेस को ढूंढ सकें। रास्ते में जुआन किन परेशान था कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, अब इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाऊंगा, वहां पर किसी भारी मुसीबत से सामना हो गया तो मैं खुद का बचाव कैसे करूंगा, थोड़ी तैयारी करके जाना पड़ेगा, मुझे मेरे उसी सेकंड वेपन से हेल्प लेनी होगी। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और सेकंड वेपन से कहने लग जाता है कि अबे यार मुझे कुछ दे, तो तूने मुझे लाकर यहाँ पे फंसा दिया, तो ऐसी कमाल की चीज दे जिसकी मदद से मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनते साथ ही सेकंड वेपन उसको एक बॉक्स देता है जिसमें किसी खास तरह का पाउडर होगा। वो पाउडर यहाँ पर जुआन किन को किसी भी आने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश करेगा ताकि जुआन किन को चोट वगैरह ना लग जाए, वो खुद का बचाव कर सके। सेकंड वेपन कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास अभी जितने रिस्पेक्ट वाले पॉइंट्स है ना, उसके बदले खाली मेरे पास ये पाउडर ही है तुम्हें देने के लिए, इसलिए जो दिया है उसमें खुश रहो वरना मैं इसको वापस रख लूंगा। तो जुआन किन कहना चाहते कि अरे नहीं लाओ इसे ही दे दो कम से कम मुझे, वैसे तुम इस तरह की ही चीजें देते हो जो मुझे प्रोटेक्ट करे, जो मुझे बचा कर रखे, इसका मतलब तो मुझे मारना नहीं चाहते हो ना बड़ी बड़ी मुसीबत में डालकर। तो सेकंड वेपन कहने जाते कि नहीं मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, बल्कि मेरा काम ही है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूं, क्योंकि अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारे जरिए मैं जिंदा रहूंगा, वरना तुम्हारे बगैर तो मैं वैसे भी खत्म हो जाऊंगा। तो जो चीज मिला था जुआन किन उसी को लेकर वापस से इमॉर्टल पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ये दोनों यहाँ पर से आगे बढ़ रहे थे, उनको सामने एक लड़की नजर आती है। वो किसी से बचकर भाग रही थी, अपनी जान बचाते हुए वो बड़ी तेजी के साथ भाग रही होती है, लेकिन उसके पीछे एक डीमन पड़ा हुआ था। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के अटैक से बचने की कोशिश तो करती, लेकिन वो डीमन था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, इस वजह से वो लड़की उसका मुकाबला नहीं कर पाती। वो डीमन उससे कहना चाहते कि देख लड़की, मेरे सामने अगर आकर तू अपनी जान की भीख मांगती है ना, तो मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं यहाँ पर तुझे इतने टुकड़े में काट दूंगा कि किसी को तेरे टुकड़े नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरे सामने झुक कर मेरे सामने गिड़गिड़ा अपनी जान की भीख मांग। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती कि भाड़ में जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी के सामने झुक सकती हूँ? नहीं, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन किसी के सामने झुकना मुझे सिखाया ही नहीं गया। वो उस डीमन के ऊपर और भी कई सारे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन था बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो उसके ऊपर एक भी अटैक का असर ही नहीं होता, चाहे वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर उस डीमन का बाल तक पाकर नहीं कर पाएगी और वो डीमन उसकी जान ले लेगा। दूर से यहाँ पर जुआन की जब ये चीज देखता है तो वो होंगियन से कहना चाहता है कि होंगियन, क्या तुम्हें पता है ये लड़की है कौन, क्या तुम इसको जानती हो? तो होंगियन कहना चाहती है कि ऐसा दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की यान रॉन्ग है, लियोन वैली की एक कल्टीवेटर। तो जुआन किन कहना चाहता है कि लियोन वैली क्या है, क्या लियोन वैली के अंदर ह्यूमन पाथ के कल्टीवेटर रहते हैं या फिर डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर रहते हैं? तो
होंगयान बताने लग जाती है कि वो सारे के सारे ह्यूमंस ही है, लियोन वैली के अंदर सभी ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन एक बात ये है कि वो सारे के सारे कमजोर हैं, उनका सेक्ट उतना पावरफुल नहीं है। वो सारे के सारे लोग खाली अपनी थंडर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर कोई भी मुसीबत आ गई तो बस ये थंडर की पावर ही उन्हें बचाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो कई सारी बैटल इसी तरह से हार जाते हैं। तो जुआन किंग कहना चाहता है कि दूसरा वाला जो बंदा है वो कौन है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? तो वो होंगयान कहने लग जाती है कि दूसरा लड़का जो लग रहा है ना वो एक डीमन है, और हो सकता है कि वो जो जीमा दाओ था उसका साथी वगैरह थे ना, उनमें से कोई होगा। अब डीमन का यहाँ पर होने का ये मतलब है कि डीमन सेट के जितने भी बंदे हैं ना वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं इमॉर्टल पैलेस के अंदर, तो हमें जो भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा। तो ये सुनकर जुआन किंग कहने लग जाते हैं कि होंगयान क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है अगर मैं जाकर इस लड़की की जान बचा लूँ तो? इस डीमन की धज्जियां उड़ाते हुए हमारे पास इतना तो टाइम है ही ना। तो होंगयान को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि नहीं नहीं बिल्कुल हम जाकर इस लड़की को बचाते हैं ना, किसी की जान बचाना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इस वजह से होंगयान और जुआन किंग दोनों उस यानरोंग को बचाने के लिए जा चुके थे। तो वही यानरोंग जो थी वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाती है, वो अब आगे बढ़ने की हिम्मत में बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो अभी भी यहाँ पर उस डीमन से लड़ने को तैयार थी कि वो यहाँ पर मरेगी या फिर डीमन को मार डालेगी, लेकिन वो उसके हाथों नहीं आने वाली। तो ये देखकर डीमन अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस यानरोंग के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने लग जाता है। वो यहाँ पर यानरोंग की हालत और ज्यादा खराब कर चुका था, लेकिन फिर भी यानरोंग की जान हल्की हल्की बची थी, पर वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि अब वो किसी भी चीज को करने की हालत में नहीं होती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो डीमन और भी ज्यादा उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और एक घसीट के पंच क्या मार देता है कि उस यानरोंग की हालत खराब हो चुकी थी। वो उसे कहने लग जाता है कि तुमने फाइट तो अच्छी की, लेकिन चलो बस अब तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है, तुम बस यहाँ पर खुद को सरेंडर करो और मुझे बताओ कि आखिर वो इमॉर्टल पैलेस मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाना चाहता हूँ और तुम हो कि तुम जानती हो इमॉर्टल पैलेस कहाँ है, इसलिए अगर तुम मुझे वहां तक ले जाती हो ना तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना तुम्हारे हालात जो खराब करूंगा ना मैं उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो यानरोंग अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि भाड़ में जाओ, तुम्हें मुझे मारना है ना तो बिल्कुल मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाले कि इमॉर्टल पैलेस कहाँ है, अगर बता दिया तो तुम इमॉर्टल पैलेस को जाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। तो ये सुनकर वो डीमन भड़क जाता है और यहाँ पर उस यानरोंग को जान से मारने की कोशिश कराता है, लेकिन जैसे वो ये कर पाता कि तभी वहां पर जुआन किंग आ जाता है और अपना जैसे उसने ऑरा एक्टिवेट किया था वो डीमन उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो एकदम गुस्से में जुआन किंग से कहना जाता है कि अबे तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं एक डीमन हूँ, तो बताएगा कि असल में तू है कौन। तो ये सुनकर जुआन किंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी बड़ी वाली मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि तेरी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सके। होंगयान भी यहाँ पर उस डीमन से कहने लग जाती है कि तूने मेरे मास्टर से पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती की, अब वो यहाँ पर तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू मरने वाला है। पर जब यहाँ पर वो डीमन होंगयान को देखता है वो समझ जाता है कि तुम तो एम्प्रेस होंगयान हो ना, इसका मतलब ये डिवाइन एम्परर होगा जिसके चर्चे हर जगह चल रहे हैं। उसके डिवाइन एम्परर को देखते साथ ही यहाँ पर फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो कहने लग जाता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पर तो मुझे बस इमॉर्टल पैलेस को हासिल करना था, अगर मैंने यहाँ पर इस डिवाइन एम्परर से पंगा ले लिया ना तो ये पक्का मेरी जान ले लेगा, भाड़ में गया इमॉर्टल पैलेस, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है। तो जैसे यहाँ पर जुआन किंग उसकी जान का लेने वाला था कि वो डीमन तुरंत अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लग जाता है, एकदम दुम दबाकर वो वहां से भाग चुका था। जुआन किंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि अरे वाह ये तो बड़ा आसान काम था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी डर के मारे इस तरह से भागेगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा जलवा देखकर ही ये भाग गया। इसी को तो कहते हैं दहशत, रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बड़े खतरे मोल लेने के लिए तैयार हुआ हूँ। होंगयान यहाँ पर जुआन किंग से कहने लग जाते कि मास्टर क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, उसका पीछा करके उसकी जान लेनी चाहिए क्या? तो जुआन किंग कहने लग जाते कि उसको छोड़ो, उसको तो हम बाद में भी मार लेंगे, पर जाके पहले इस यानरोंग को बचाओ, इसकी हालत खराब है। तो वो दोनों जाते हैं यानरोंग को बचाने के लिए ताकि उसको ठीक कर सके। वो उसे कहते हैं कि देखो हम हेवन पाथ के कल्टीवेटर हैं, हम डीमन वगैरह नहीं है, तो तुम हमारे पर भरोसा कर सकती हो, वैसे आखिर ये डीमन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ क्यों था? तो वो यानरोंग बताने लग जाती है कि वो डीमन मुझसे पूछना चाह रहा था कि क्या मुझे उसी इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन पता है, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, मैं जानती हूँ कि अगर बता दिया होता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो ये सुनकर होंगयान कहने लग जाती है कि इसका मतलब तुम्हें उस इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन पता है, अगर तुम्हें इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन पता है तो क्या तुम मुझे वहां पर ले जा सकती हो, क्योंकि हम दोनों भी वहीं पर जाना चाहते हैं, अगर ले जाओगी तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वो लड़की जो यानरोंग थी वो कहने लग जाती कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। अभी तो जुआन किंग का सिर्फ जलवा ही देखकर वो डीमन बचकर भाग गया था। जब जुआन किंग इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाएगा तो वहां पर तो पूरी दहशत ही मच जाएगी, जो चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।